प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। तो जनाब, क्रिकेट का एक नया घर अब जो है वो अमेरिका बन रहा है, जहाँ न सिर्फ अगले साल वर्ल्ड T20 है बल्कि लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में भी इस इवेंट के क्रिकेट को शामिल होने की बातें हो रही हैं। और यहाँ तक कि इंग्लिश मीडिया कह रहा है कि इसके पूरे इम्कानात हैं, शामिल हो जाएगा। लेकिन जनाब, मेजर लीग क्रिकेट हुई और उसके अंदर यकीनी तौर पर पाकिस्तानी प्लेयर्स भी गए। एक नया डायमेंशन हमें T20 का नज़र आया। अच्छी बात यह है कि बहुत कम लोग शायद जानते हैं या जानते नहीं भी, तो आज मैं बता देता हूँ कि वहाँ जो टीमें खेली मेजर लीग क्रिकेट में, टोटली 38 डायरेक्टर्स हैं US क्रिकेट काउंसिल के, और उनमें एक ही पाकिस्तानी शामिल हैं। और उनमें से जो एक टीम है जनाब, जिसका नाम है ह्यूस्टन हुरिकेन्स, तो उसके चेयरमैन हैं जनाब तनवीर अहमद साहब, जो कि अमेरिका से तशरीफ़ लाएँ, कराची आए हैं। तो आज हमने उनको शो में मदऊ किया। तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। सबसे पहले तो सर, जो मैंने कहा, क्या ये सही है कि एक नया घर अमेरिका में जो है वो क्रिकेट का बन रहा है? इस मेजर लीग क्रिकेट ने ये भी साबित किया कि अमेरिका में खुद भी कुछ हो सकता है। ये नहीं कि ICC वर्ल्ड कप लेकर आएगा। इट वॉज अ वेरी सिग्निफिकेंट MLC जो ये पास्ट 6 मंथ्स हैं, इट्स अ हिस्टोरिकल अचीवमेंट फॉर द US क्रिकेट। देखिए, अगर देखा जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। अगर क्रिकेट को देखा जाए तो ये 1776 से अमेरिका में क्रिकेट है, ऑफ एंड ऑन चलती रही है। लेकिन जो पूरी जो स्टीम अप हुआ है, ये सारा ये 1980s के बाद हुआ है, जब साउथ एशियन कम्युनिटी वहाँ पे गई है। अब रिसेंटली जो 2017-18 में ना ICC ने डिसाइड किया कि जो नेक्स्ट मार्केट हो सकती है बड़ी आफ्टर इंडिया पाकिस्तान, वो US की है। तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी कोशिशें शुरू कर दी। एक नई एंटिटी जिसको हम अमेरिकन क्रिकेट एंटरप्राइज के नाम से ना एक को सामने आई, उसमें 38 डायरेक्टर्स हैं। उनमें से वाहद एक मैं हूं जो पाकिस्तानी डायरेक्टर, और उसके साथ जो टीम्स की जो अनाउंसमेंट हुई 6 टीमें, उसमें मेजर लीग जो कि PSL के इक्विवेलेंट है, तो उसके साथ हमने ना शुरू किया। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक नई शुरुआत हुई है दुनिया में क्रिकेट को लेके ना, कि कभी किसी ने पहले यूरोप में भी नहीं सोचा था। स्कॉटलैंड आ गया, आयरलैंड आ गया, अब अमेरिका के बारे में तो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। हालांकि अगर बल्कि सर, नजराए मजाक, अगर किसी को क्रिकेट की समझ है तो वो कहते थे एक्सप्लेन दिस टू अमेरिकन। ये जोक था ना, तो उस जोक को हकीकत बनाने में थोड़ा सा जो है ना, वो मेरा भी हाथ है। कि सबसे पहले 2019 में जो क्रिकेट अमेरिका में हो रही थी, इसके पहले वो एक एस्ट्रो पे हो रही थी कि नीचे सीमेंट डाल दिया, ऊपर छोटा सा बारीक सा कारपेट डाल दिया, जैसे यूरोप में होती है, जैसे यूरोप में होती है। तो आई वॉज एक्चुअली फर्स्ट पाकिस्तानी जिसने एक जो है ना वो अपने कॉम्प्लेक्स बनाया, जिसको लेके हमने ना टर्फ पिचेस डाली। ठीक है। तो मैंने अभी तक 6 ग्राउंड्स डाली हैं उधर ह्यूस्टन में ही, और उसके ऊपर हमने 42 पिचेस बनाई हैं टोटल। तो जब ये 42 पिचेस बनी, 6 ग्राउंड्स बनी, एक नया चैप्टर खुला कि जी क्रिकेट जो वाकई अमेरिका में आ सकती है। देखिए, ठीक है, जहाँ पे भी क्रिकेट होती है वहाँ पे ना आपका ना एक मिट्टी का बड़ा हाथ होता है। अगर आप देखें, दुबई में जब मशहूर हुआ था कि जी नंदीपुर से हमारे पाकिस्तान से मिट्टी गई थी, तो ये एक बड़ी साइंस है। क्यूरेटर का तो एक काम है जी पिचेस को बनाना, लेकिन अगर उसको एक मिट्टी अच्छी नहीं मिलती ना, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये साइंस को हमने ना पूरा वहाँ भी नंदीपुर से जा रही थी या वहाँ की अपनी मिट्टी? नहीं, वो वहाँ पे हमने क्या किया कि मैंने इंडिया भेजा, पाकिस्तान से खुद लेके गया, फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, वहाँ से सबके ना सैंपल इकट्ठे करके हमने लैब में भेजे। लैब में भेज के हमने देखा कि भाई इसमें फ़र्क क्या है हर जगह की मिट्टी को लेके ना। तो वो एक ही चीज़ आई कि यहाँ पे जो मिट्टी जिस खित्ते से है उसके क्ले कंटेंट्स कितने हैं। अगर पाकिस्तान में देखा जाए, नंदीपुर की मिट्टी में 65% 70% उसके क्ले कंटेंट्स हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड की देखें, वो बाउंसी पिचेस हैं, थोड़ी सी ना स्पीडी पिचेस हैं, उसमें अगर क्ले कंटेंट्स वो ज़्यादा है, अबाउट 80-85% है। इंडिया के और कम है। इसलिए अगर आप देखें कि जो टेस्ट हो रहा है, दूसरे दिन ना वो मिट्टी उठनी शुरू हो जाती है, खड्डे बढ़ जाते हैं, बड़ा बॉल स्पिन हो रहा है ना। ICC के नोटिस भी होते हैं। अच्छा तनवीर साहब, ये बताइएगा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस एज MLC टीम ऑनर? आपका पहला सीजन कितना ही सक्सेसफुल रहा? चूँकि पाकिस्तानी प्लेयर्स बहुत टॉप के खेल रहे थे, दुनिया के बहुत बड़े बड़े और टॉप प्लेयर इंग्लैंड से, वेस्ट इंडीज़ से, तो नज़र आ रहा था। फिर IPL के 4 ऑनर्स वहाँ उस टीम को लेके बैठे हुए, तो इट्स सेल्फ इस्टेब्लिश की एक बहुत बड़ी मार्केट है। बट योर पर्सनल एक्सपीरियंस, आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? शायद हमें पाकिस्तान बैठ के उसका अंदाज़ा नहीं है, बट आप क्या देख रहे हैं आने वाले सालों में? MLC, US क्रिकेट या आपकी टीम जो ह्यूस्टन है, ये कहाँ तक जाएगी? सर, दिस वाज अ ह्यूज सक्सेस। नो वन ट्रूली एक्सपेक्टेड ना कि हम इतनी जो है ना मैसिवली इसको ना इस कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे जिस तरीके से ये गई है। तो 4 टीमें जो है ना वो IPL की आई हैं। मेरी तो कोशिश यही रही कि 2019 से लेके कोई ना कोई पाकिस्तान की टीम, PSL से भी टीम उधर लेके जाएं। लेकिन मसला सिर्फ यही है ना कि हमारी जो सोच है ना, वो फ्यूचर को तो बहुत दूर की बात है। हम आज के बारे में नहीं सोचते, हमेशा
पास्ट के बारे में ही बात करते रहते हैं, इसकी वजह से ना कोई PSL की टीम नहीं जा सकी है उधर। रही बात कि जी हम क्या सोच रहे हैं उधर क्या होगा अगले 3-4 सालों में, जैसा कि हम जानते हैं कि अगले साल का वर्ल्ड कप T20 है। वो T20 उधर हो रहा है, इसके बाद 2028 में ओलंपिक्स उधर आएगा, तो वहाँ पे ही अमेरिका में ही ओलंपिक्स फर्स्ट टाइम एंटर होगा। सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन है वो यही है कि देखिए अभी 6 MLC में टीमें आ गई हैं, 2 बिग बैश ऑस्ट्रेलिया से आई हैं, 4 इंडिया से आई हैं। इसके बाद 2026 में 2 टीमें ऐड और होंगी, तो जिसमें मेरी एक पूरी 100% टीम जो है ना मैं लेके ना सेपरेट हो जाऊंगा। अभी तो मैं एक को ओनर हूँ एक टीम में, टेक्सास की टीम में। तो इस तरीके को लेके अगर देखें तो बड़े से बड़े प्लेयर्स गए, सब ने दे वर ऑल काइंड ऑफ सरप्राइज के जिस तरीके से एक शो हुआ है कि पहला शो हुआ है कनाडा को अगर आप देखें T20 को तो 3 दफ़ा उन्होंने लॉन्च किया, लेकिन इस मैग्नीट्यूड पे वो फिर भी नहीं कर सके जो कि जिस मैग्नीट्यूड पे हम इसको लेके गए हैं। ठीक है, चलिए मुझे एक शॉर्ट ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ज़रूर बात करेंगे मजीद, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत सारे क्रिकेटर्स भी वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं इस हवाले से भी, और जो एक अट्रैक्शन है US में फॉर पाकिस्तान क्रिकेट या एशियन क्रिकेट, उस पर बात करते हैं तनवीर साहब से शॉर्ट कमर्शियल। और रिप्ले में खुशामदीद, तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद है, उनकी टीम ह्यूस्टन हरिकेन्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तनवीर साहब, नेक्स्ट ईयर के क्या प्लान है या नेक्स्ट सीज़न जो इसका है, और बतौर पाकिस्तानी चूँकि वहाँ मौजूद हैं तो ये एक बड़ा आई थिंक प्राइड एस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए कि जो हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट या लीग्स हैं वहाँ मज़ीद पाकिस्तानी मौजूद हैं। नाउ व्हाट नेक्स्ट फॉर द MLC एंड द ह्यूस्टन हरिकेन्स? सो नेक्स्ट ईयर जो हमारा प्लान है, इस साल तो हमने इनैग्रल था तो हमने ना सिर्फ हाफ सीज़न रखा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है ना हमारा पूरा सीज़न जाएगा कि जो 6 वीक्स में होगा, तो हर टीम्स के ना वो 2-2 मैचेस होंगे। ओके। इस साल सिर्फ 2 वेन्यूज़ यूज़ हुए हैं, नेक्स्ट ईयर मोस्ट लाइकली 3 वेन्यूज़ यूज़ होंगे। इसके अलावा जो है ना वो T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है, तो वो थोड़ा सा क्लैश होने वाला है उधर के ना कि MLC जो है ना वो T20 के वर्ल्ड कप के बाद ही मोस्ट लाइकली होगी। ठीक है, आफ्टर द वर्ल्ड कप ना। तो मेरी तो कोशिश यही है कि अगर किसी तरीके से पाकिस्तान अगर PCB जो है ना अपनी टीम उधर भेजती है तो हम एक बाइलैटरल सी एक ट्राई सीरीज़ करवा सकते हैं कि जिसमें वेस्ट इंडीज़ के साथ पाकिस्तान के थोड़े से मैचेस हो जाए, या US हालांकि ये डिवीजन 2 में है तो उनके साथ अगर मैचेस हो तो पाकिस्तान को एक बड़ी हेल्प मिल सकती है कि उनको एक जो एनवायरनमेंट है तैयारी के लिए, एक जो एनवायरनमेंट उनके लिए आसानी हो सकती है। और अगर फ़र्ज़ करें कि अगर पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच US में हो गया तो इससे तो बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती ना। तो जिसको नहीं भी पता चलेगा कि क्रिकेट अमेरिका में क्या है तो उसको भी पता चल जाएगा। तो कोशिश तो हमारी यही है कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच हो जाए तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। अच्छा सर, हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान से जो एक बहुत बड़ी क्रिकेटर की तादाद है, समी असलम है, हमाद आजम रिटायरमेंट ली, फिर अभी फवाद आलम भी वहाँ मौजूद हैं और ख़बरें आई थी। क्या वहाँ पर प्लानिंग हो रही है? क्योंकि अगेन पाकिस्तान के जो टॉप टियर है वो तो शायद अभी अवेलेबल नहीं है कि समी असलम वाज अमंग टॉप टियर प्लेयर्स जो कि कंटेंशन में थे, बट बाकी वो प्लेयर्स, लेकिन एक अट्रैक्शन वहाँ क्रिएट हुई, बहुत सारे लोग वहाँ जाना शुरू हुए हैं। इसके पीछे मतलब क्या प्लानिंग है जो वहाँ की क्रिकेट अथॉरिटीज़ हैं, या क्या दूसरे मुल्कों से भी इसी तरह बहुत सारे लोग यानी कि वहाँ सेटल्ड हो रहे हैं? इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। देखिए पूरी दुनिया से सेटल हो रहे हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ इंडिया। तो जो पाकिस्तान से गए हैं ज़्यादातर उनको जिनका आप नाम ले रहे हैं, समी असलम गए हैं, रमीज़ राजा जूनियर गए हैं, इसके अलावा ज़ियाउल्लाह गए हैं, तो उनको उनके पीछे जो सारी कोशिश थी वो मेरी ही थी। उनको मैं ही लेके गया था कि जिनको डिफरेंट जगह पे हमने उनको प्लेसमेंट की है। अब अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा हो गई है कि पैसा इतना ज़्यादा वो देख रहे हैं कि जो भी क्रिकेटर्स है कि वो उनकी रजू अमेरिका में ही है कि अगर हम इधर फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान में नहीं भी चल सके तो किसी ना किसी तरीके से अगर हम US में जाते हैं, लेकिन US का ना एक थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट है कि आप जाते ही वहाँ पे क्लब क्रिकेट खेलना है तो वो खेल लें, लेकिन अगर आपने US लेवल पे जाना है या MLC लेवल पे आना है तो उसके 2 तरीके हैं। या तो आप इंटरनेशनली ड्राफ्टिंग सिस्टम के ज़रिए आएँ, ठीक है, या फिर आप डोमेस्टिकली उधर 3 साल रहें। ओके, तो फिर जो है ना आप एलिजिबल होते हैं, नेशनल टीम से आप खेल सकते हैं जी। तो जिस तरह के समी असलम है उनके अभी अगले साल 3 साल पूरे होने वाले हैं, नेशनल टीम जी, ही विल बी एलिजिबल, ओके, कि उनको ग्रीन कार्ड मिलेगा। जैसे ही ग्रीन कार्ड मिलता है देन ही वुड बी एलिजिबल टू प्ले फॉर द नेशनल टीम। तीसरी तरीके से अगर आप देखें कोरी एंडरसन है, वो न्यूजीलैंड से आए हैं, बड़े माना हुआ नाम है, तो उनको वो एलिजिबल जो है ना अगले महीने हो जाएंगे, तो US के लिए वो खेलेंगे, तो मोस्ट लाइकली ही विल कैप्टन द US साइड। तनवीर साहब, जो आपके पास लोकल्स हैं उनमें क्या शौक है, इसका टैलेंट है सारा जो बात कर रहे थे? वो कोशिश हम पूरी कर रहे हैं कि जो वहाँ के बच्चे पाकिस्तानी या इंडियंस बोर्न बच्चे हैं उनके लिए एकेडमीज हमने शुरू कर दी हैं। इसके अलावा जो है ना स्कूल लेवल पे भी हम
क्रिकेट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो प्लान है कि अगले 10 से 12 साल में ये ग्रास रूट लेवल पर पूरी इंट्रोडक्शन इसका हो चुका होगा, तो ठीक है। इंशाल्लाह लोकल प्लेयर्स भी वहाँ से आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तनवीर अहमद साहब मौजूद थे, चेयरमैन है जनाब ह्यूस्टन हरिकेन्स के। मेजर लीग क्रिकेट और यूएस में जैसे क्रिकेट है एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके हवाले से मजीद भी इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।